राष्ट्रीय प्रेस दिवस के दिन आज कंबाइंड बिल्डिंग भागलपुर पहुंचे थे, क्योंकि यहाँ राष्ट्रीय प्रेस दिवस प्रमंडलीय कार्यालय है ज्वाइंट डायरेक्टर का। वहाँ जैसे ही राष्ट्रीय प्रेस दिवस खत्म होती है तो एक होमगार्ड से मुलाकात होती है, जिसको 2 बेटी और 2 बेटा है। नाम है विनोद कुमार यादव, और उसके साथ ठगी होती है और बेटी की शादी के लिए पैसे जमा किए थे। कैसे ठगी होती है विनोद जी, पहले अपना पूरा परिचय आप ले लीजिए। हम विनोद कुमार यादव, बड़ी खंजरपुर बरारी थाना के निवासी हूँ सर, अस्थायी निवासी। 6 तारीख को सर करीब 12 बजे हमारे लड़कवा के नंबर पे फोन आया कचहरी बिजली ऑफिस से कि आपका 125 यूनिट जो बिजली फ्री मिलता है आपको फ़ायदा नहीं मिलता है, इससे जल्दी से रिचार्ज कराइए 100 रुपये का। तो हमारे लड़का रिचार्ज कराया सर 100 रुपये का। उसके बाद 15-20 मिनट तक मोबाइल हैंग हो गया। हैंग होने के बाद फिर वो छटपटाने लगा मेरा लड़का कि क्या हो गया। फिर थोड़ी देर के बाद फ़ोन आया सर, तो फ़ोन से सर पैसा देखता है मेरा खाता, लड़का का खाता खंगालता है, पैसा एको पैसा खत्म नहीं था। 92,000 हमारे खाता से पैसा निकाले, लड़का खाता में दे दिया, खाता लड़का खाता पैसा सब निकाल लिया 92,000। देखिए डीजीपी साहब, विनय बाबू ध्यान दीजिए, बहुत गंभीर मामला है। बिजली ऑफिस कह के एक फ़ोन इनके बच्चे के मोबाइल पर आता है और वह कहता है कि आप रिचार्ज कराइए तब आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। जैसे इनका बच्चा 100 रुपये का रिचार्ज कराता है, ये विनोद यादव होमगार्ड हैं, अपनी बेटी की शादी के लिए जो पूंजी जमा किए थे 92,000, वह खाते से गायब हो जाती है। और ये थाना में FIR कराए कितना दिन हो गया है? शायद नवंबर को हुआ है सर। कौन थाना में FIR कराए? बरारी थाना में। बरारी थाना में, साइबर थाना में। साइबर थाना में गए थे जी। 6 नवंबर को FIR दर्ज कराए थे। खैर चुनाव का समय है, गिनती पूरी हो गई है, सरकार बनने वाली है, लेकिन क्या बच्ची की शादी के लिए पैसा जमा किया था? थोड़ा थोड़ा करके पैसा जमा कर रहे थे सर, बेटी की ब्याह करेंगे। अब 1 रुपया पास में नहीं है? एक पैसा से पूरा खाते खंगाल लिया दोनों लड़का का भी है, हमारा भी सर। अब खाने कितना पैसा निकाला दोनों? 92,000 श्रीमान, और खाने के लिए भी तरस रहे हैं। देखिए खाने के लिए भी तरस रहे हैं विनय बाबू। अब देखिए होमगार्ड विभाग है, किस परिस्थिति में ये विनोद नौकरी कर रहा है, अपने बाल बच्चे का, परिवार का लालन पोषण कर रहा है। अब 1 रुपया अकाउंट में नहीं है, सारा पैसा साइबर ठग निकाल लिए। इनका पैसा साइबर ठग निकाल लिए। क्या फिर आपको मिलने के लिए कोई कोशिश की कि मिलेगा पैसा? साइबर थाना में सर बोला है कि पैसा आपका जो है ना खाता वहाँ का हम ब्लॉक कर दिए, पैसा आपको मिलने की चांस है। 2-3 दिन के बाद गए, बोला कि पैसा सब निकल गया है, जो मिलने का चांस नहीं है। हमारा लड़का है सर, इसी के साथ घटना घटा है। अब इनका लड़का है, विनोद जी का लड़का नीतीश, इधर में करीब आओ मेरे भाई, क्या नाम हुआ? मेरा सर नीतीश कुमार नाम हुआ। हाँ, मेरा घर हुआ सर। हाँ, थाना बराड़ी पर पड़ता है मेरा। सर मेरा क्षेत्र को सर कॉल आया था 12 बजे के आसपास सर। तो उसका नाम इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस के नाम से कॉल आया हमको। बोला आपका मीटर अपडेट नहीं है, उसके रिचार्ज दिया 100 रुपया का। तो रिचार्ज सर हम अपने तरीके से ऑनलाइन रिचार्ज किए 100 रुपया का, सुविधा ऐप से रिचार्ज सर किया उनको हम। तो फिर सर उसके बाद मेरा फ़ोन पे से लिंक आया व्हाट्सएप पे इलेक्ट्रिसिटी अपडेट करके। बोला उसको अलाउ कीजिए, बस सर अलाउ किए, मेरा फ़ोन उस टाइम बंद हो गया। हमको लगा सर मतलब मेरे साथ कुछ घटना हुआ है, तो सर फ़ोन थोड़ा सा। बैंक वाले फ़ोन नहीं किए कि जैसे पैसा उड़ गया तो? नहीं सर, बैंक वाला फ़ोन नहीं। कौन बैंक का, कौन बैंक में अकाउंट था? सर यूको बैंक का है, पापा का SBI का है, और दोनों का नंबर से एक ही नंबर से दोनों का अकाउंट लिंक था सर। पैसा दोनों अकाउंट से निकल गया। देखिए एक ही नंबर से दोनों अकाउंट लिंक था। ये मोबाइल जो नंबर जो है अकाउंट से जो लिंक हो रहा है, ये आदमी इससे सुरक्षित नहीं है। आम आदमी इस पर गृह मंत्रालय को ध्यान देना होगा। अब मान लीजिए कि एक ही अकाउंट दोनों नंबर से लिंक है, दोनों खाते का पैसा उड़ गया, दोनों से अकाउंट से। हाँ, एक कौन खाते का था? एक था SBI का, पापा का SBI का था, वो SBI का था, दूसरा एक SBI का था, एक यूको बैंक तक था। दोनों बैंक के जो पदाधिकारी है उस पर भी जांच पड़ताल करनी चाहिए। थाना में सर जैसे सर घटना सर मेरे साथ हुआ, हटात से साइबर थाना सर गए, वहाँ बोला आपका पैसा होल्ड हो चुका है। अब फिर 2 दिन के बाद बोलता है कि आपका पैसा अकाउंट से 20,000 निकल चुका है। बोला खाता मतलब यूपी का है और पैसा निकाला गया कोलकाता के ATM से, तो 20,000 से निकाला। बोला और पैसा जो आपका शेष जो है बचा हुआ है, होल्ड हो गया है। फिर आज सर गए वहाँ, बोला नहीं आपके अकाउंट में पैसा कुछ भी नहीं है। कौन बैंक वाला बोला? साइबर थाना में बोला सर, पैसा साइबर थाना बोला अकाउंट में नहीं। कौन बोला, कौन था? नाम बताइए। साइबर थाना वाला का नाम सर, पुलिस विभाग देख रहा है, DGP कार्रवाई करेगा। सर का तो नाम नहीं पता सर, बोले सर आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है। देखिए साइबर में जो पदाधिकारी है मैं नहीं जानता हूँ, ये नीतीश जो जैसा कह रहे हैं वो सुनिए। DGP साहब ये गड़बड़ी हो रही है, पुलिस महकमे में क्या कहा? सही सच बोलिए। सर से बात करवा, इस नंबर से सर से बात करवाया, ठीक है ना? क्या बोला पहले आपको? 20,000 रुपया निकाला, पैसा बाकी आपका पैसा होल्ड हो चुका है, होल्ड हो गया, रुक गया। अभी इलेक्शन का है, सब कोई बाहर है, अभी काम करवाई, सब काम नहीं हो रहा है, ठीक है? अब इलेक्शन के बाद आइए, 16 तारीख के बाद आइए। उसके बाद सर गए तो बोला आपका पैसा होल्ड है, ठीक है ना? आप जो बराड़ी थाना आपको पड़ता है वहाँ कंप्लेन कर दीजिए।
तो बोला कि डायरेक्ट कंप्लेंट होगा नहीं, अब साइबर थाना से FIR वहीं जाएगा। बोला यहाँ कंप्लेंट दे दीजिए, यहाँ से आपको कंप्लेंट वहाँ चल जाएगा। लेकिन वहाँ मालूम चलता है कि वहाँ कंप्लेंट गया ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं है। तो कुछ नहीं हुआ है। नहीं, देखिए जो लड़का नीतीश जो बात कह रहा है, या साइबर में जो भी पदाधिकारी तैनात हैं, पुलिस हेडक्वार्टर उस पर कार्रवाई करे। पहले तो इनको बोला कि FIR कीजिए, आपको पैसा 20,000 निकला, होल्ड हो जाएगा। फिर इनको कहता है FIR के लिए जब ये गए तो कहता है कि आपका सब पैसा निकाल लिया। ये पुलिस वाला भी झूठ बोल रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए कौन वहाँ पदाधिकारी है। ये गलत तरीके से बहाल तो नहीं हो गया है। पुलिस ऐसा बात कहेगा, पुलिस वाला कहा आपको सच बोलिए, नहीं तो कहेगा कि जानबूझ के हम बोल रहे हैं। बोले तो सर साइबर थाना में तो बोला सर 20,000 निकल सिपाही चुका था, दरोगा था, इंस्पेक्टर था, सब पूर्व सब उसका नंबर बोलिए। जो आदमी बोला आपको नंबर दिया होगा ना, बोलिए नंबर। मेरे पास कॉल से आया था, फॉरवर्ड जो सर कॉल जाए उसका नंबर। उसका नंबर नहीं, थाना में जो झूठ बोला आपको, साइबर ठगी वाला नंबर तो बोलबे कीजिएगा, लेकिन हाँ। थाना में जो इतना बड़ा बात झूठ बोला, वो भी जांच का विषय न है। हाँ, तो बोला सर कि मतलब आपका जो है ना एप्लीकेशन यहाँ आवेदन दे दीजिए। पहले बोला 20,000 होल्ड आपका निकला है। हाँ निकला, वीजा निकला, अब- उसके बाद की जानकारी अभी हमको मिल नहीं रहा 70,000 है। होल्ड हो गया, 72,000। होल्ड हुआ नहीं, बोला कि आपको होल्ड हो गया, ठीक है ना, बाकी का शेष पैसा। लेकिन आपके मतलब अभी साइट खुल नहीं रहा है, काम नहीं हो रहा है, अभी कोई है नहीं यहाँ पे दिक्कत करने वाला। अब इलेक्शन के बाद आइए। तो इलेक्शन से बाद गए तो बोलता है कि आज गए थे सर, एक सर बैठे हुए थे, बोला आपके अकाउंट में बैलेंस है नहीं, तो आपको होल्ड नहीं हुआ, होल्ड नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो पैसा हुआ सर कितना दिन से परेशान कर रहा है आपको? इस 6 तारीख से घटना हुआ। 6 नवंबर से बाप बेटा दोनों को पुलिस परेशान कर रहा है। FIR का मालूम हुआ कि FIR हुआ या नहीं? FIR नहीं मालूम भी सर, नहीं बोला कि FIR जो है सर बस साइबर थाना से ही, बड़ी थाना जगह डायरेक्ट ये आप दोनों जगह लिख के दिए हैं? वहाँ से लिख के नहीं देने दिया ना साइबर थाना, बोला कि यहाँ से कंप्लेंट जो है ना आपका वहाँ जाएगा, डायरेक्ट आप कंप्लेंट कीजिएगा, तो वहाँ पर डायरेक्ट कंप्लेंट नहीं साइबर थाना में क्या लिख के दिए हुआ है? एप्लीकेशन पास में? एप्लीकेशन मेरे पास है सर। अच्छा, उसका कॉपी दीजिएगा, अभी दिखाएंगे उसका कॉपी भी। कंप्लेंट कितना 6 तारीख को लिख के दे दिए? 6 तारीख को 12 बजे से घटना हुआ। बलाबलारी थाना में, बलाबलारी थाना में कंप्लेंट चला जाएगा, वहाँ से हाँ, कार्रवाई होगी। वहाँ से कार्रवाई और वहाँ होगा। गए तो क्या बोला? बोला कि 1 लाख से ऊपर आता है ना तो साइबर थाना में होता कंप्लेंट, 1 लाख से कम है ना 92,000 है ना, तो आपका जो नजदीकी थाना है बराड़ी थाना, वहीं से कार्रवाई। वहाँ गए तो क्या बोला बलारी थाना वाला? वहाँ से जाने कहाँ सर दिया ना, वहाँ नहीं ना गए। नहीं वही गए। बोला कि डायरेक्ट कहिए कंप्लेंट, डायरेक्ट कंप्लेंट कीजिए, आपको डायरेक्ट कंप्लेंट मान लेगा ना, ठीक है ना, आप हमको कंप्लेंट करके लिख के दीजिए। वहाँ दिए लिख के ना? हाँ, वहाँ लिख के दिए सर। बोला वहीं से कॉपी वहाँ जाएगा। अब गया सर कि नहीं गया सर हमको पता है। तो थाना आप जाके जांच कीजिए। जानकारी सर नहीं, वहाँ भी सर गए नहीं, वहाँ से एक नंबर है, एक संजीव सर बड़ी थाना की है, ठीक है ना, उससे बात किए? हाँ उससे बात किए, फोन पर से उससे बात हुई है, ठीक है ना। वो हमको आज भी कॉल किए थे कि मतलब कि आप आइएगा, ठीक है ना, कल बोले थे कि कॉल कीजिएगा आइएगा। आज गए तो फोन उठा नहीं रहा, उससे बात करेंगे, बोला पैसा आपको हम दिला देंगे, पैसे दिलाएगा नहीं दिलाएगा। DGP विनय कुमार काफी कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस विभाग में सुधार हो, लेकिन जैसी इनके साथ जो लापरवाही की गई है, वो ठगबे किया और पुलिस वाला और दौड़ा रहा है, वो अलग परेशान कर रहा है। जिस नंबर से हमको कॉल जो आया था ना, हाँ। कि नंबर ले सर वहाँ गए साइबर थाना, उसी दिन गए थे, ठीक है ना, वो नंबर से सर भी बात किए, अब फिर बोला कि नंबर को ट्रेस नहीं किया जाता है। क्या बहन का शादी के लिए बाबूजी जमा रखे थे पैसा? हाँ, सिस्टर का शादी से होने वाला अब था। 1 रुपया भी नहीं है, खाने पीने का बड़ा मेरे दिक्कत है। अकाउंट, पापा अकाउंट, दोनों अकाउंट खाली है सर। हाँ। हम इसे पार्ट टाइम वर्क करते थे, ठीक है ना, साइड से पढ़ाई भी करते हैं। 1 रुपया भी नहीं 1 है। रुपया नहीं, 0 बैलेंस दोनों अकाउंट का है सर। स्थिति बहुत खराब हो गया घर। क्या नाम बोले अपना? नीतीश कुमार मेरा नाम हुआ। देखिए नीतीश कुमार इनका नाम है। पुलिस हेडक्वार्टर और आर्थिक अपराध इकाई के ADG भी इस मामले को गंभीरता से ले, इनके साथ ठगी हुई है, पुलिस वाला भी गड़बड़ किया। आप बोला सर कि ये जो घटना जो आपके साथ हुआ है, ये मतलब इसका मतलब कोई सुनवाई नहीं होता, इसका नंबर ट्रेस नहीं किया जाता है। नहीं ना, इस नंबर बताइए तो किस नंबर से फोन आया था? नंबर बता फोन आया सर, पब्लिक को नंबर सर 9263726398। इसका सर देख लीजिए, भागलपुर की आम जनता, बिहार की जितनी भी जनता देख रही है, इस नंबर से यदि आपको कॉल आता है तो आपको रिचार्ज मत कीजिएगा, ये फ्रॉड का नंबर है। नंबर का कितना नंबर है? अभी सर उसका फोन बंद है सर। नंबर कितना है? नंबर है, नंबर दिखाइए। दिखा देते हैं, सो फ्रॉड से सर सेव किए थे हम। नंबर है, ये नंबर है 9263726398। ये नंबर इनके मोबाइल पर है, फोन इनके मोबाइल पर आया है कई बार, और इनका पैसा भी उड़ गया
अब पुलिस वाला भी क्या कार्रवाई किया नहीं किया इनको कुछ जानकारी नहीं है। सर गए ना 6 तारीख को सर गए, उस दिन 6 तारीख को सर गए वहाँ पे, तो इसी नंबर से कितना आदमी को वहाँ कॉल आया था, ठीक है ना, कितना आदमी कंप्लेंट करने के लिए इसी नंबर से आया था, ठीक है। हाँ। और उस टाइम उसको रिंग भी हो रहा था, ऐसे बात भी करा साहब थाना को, बोला नहीं ये नंबर जो है मतलब ट्रेस नहीं करते, कई नंबर कहाँ का नहीं ऐसे पता ही नहीं चलेगा। बात करवाए थे पुलिस वाले को इस नंबर से, पुलिस वाला बात करवा, आप सच बोल रहे हैं ना कि अच्छा अच्छा पुलिस वाला भी किया है। हाँ, बात देखिए होमगार्ड पुलिस विभाग के साथ ही पुलिस वाला गड़बड़ कर रहा है, इनके साथ ठगी भी हुआ, सब कुछ चला गया, धर्म ईमान सब चला गया, अकाउंट भी खाली नहीं हुआ। नहीं होगा बोलता है, नंबर ट्रेस हो ही नहीं सकता है। नहीं बोलता है नंबर ट्रेस नहीं हो सकता है, पुलिस बोल रहा है। हाँ, इसका सर जो आपका लड़का है विनोद जी? जी सर मेरा लड़का। अब पुलिस हेडक्वार्टर इस पर कार्रवाई करे, इनके साथ ठगी हुई है, इनके अकाउंट में पैसे नहीं है, बहन की शादी के लिए, अपनी बच्ची की शादी के लिए पैसे जमा किए थे, ऐसे में आम आदमी कहाँ जाएगा। आपको सच देखना है, हमारे चैनल पर बने रहिए। मैं भागलपुर से दीपक वो दिखा देंगे, जो ट्रांसफर जो हुआ है वो सब दिखा देंगे।